हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक रिजल्ट की सूचना लेकर के आए हैं, जिसमें कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 का ये रिजल्ट है। यूपीएससी सीएससी यानी कि आईएएस का प्री का रिजल्ट आ गया है। तो आइए, प्रारंभिक परीक्षा जो 25 मई 2025 को हुई थी, ओके, इसका जो प्री का यानी प्रारंभिक परीक्षा का जो रिजल्ट है वो आज शाम को घोषित कर दिया गया है यूपीएससी के द्वारा। और इसमें कुछ जो है जानकारियां भी दी गई हैं। ये लगभग 31 पेज का रिजल्ट है, जिसमें कि जो क्वालिफाई हुए हैं स्टूडेंट्स उनका रोल नंबर दिया गया है। तो आप लोग आयोग की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वैसे आयोग की वेबसाइट इस समय बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है, तो आप लोग देख सकते हैं। रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। ये रिजल्ट है, ओके। और ये लगभग जो है ना, यानी 31 पेज का है। एक पेज तो उसमें निकल गया, 30 पेज का कुल मिलाकर के रिजल्ट है। तो ये आपका रिजल्ट है। इसमें टोटल कैंडिडेट नहीं दिया गया है कि कितने हैं क्वालिफाई हुए हैं। इसमें वैसे अंदाजे से कैलकुलेशन किया जा सकता है कि कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए होंगे, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन है इनके विषय में। अब मेंस के लिए क्वालिफाई किए गए हैं, इसमें जिनका रोल नंबर है वो मुख्य परीक्षा 2025 के लिए क्वालिफाई किए गए हैं। और इनके लिए सबसे पहली सूचना ये है कि यूपीएससी की वेबसाइट में जा कर के 15 से और 25 जून तक, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं मेंस के एग्ज़ाम्स के लिए, ओके। तो मेंस के एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें पहली चीज़ ये है कि जो मेंस के लिए फ़ीस रखी गई है वो 200 रुपये है, ठीक है। तो 200 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है। इसे जो है यानी जमा करना होगा। साथ में इसमें यह भी है कि महिला, दिव्यांग, SC ST इनको जो है छूट दी गई है। तो इसमें जनरल के लिए, OBC के लिए, ठीक है, और EWS के लिए ये जो है अपना फ़ीस जमा करेंगे। महिलाएं चाहे जिस श्रेणी की हों उनको फ़ीस नहीं जमा करना है। दिव्यांग चाहे जिस श्रेणी के हों उन्हें फ़ीस नहीं जमा करना। SC और ST को किसी प्रकार का फ़ीस नहीं जमा करना है, ओके। यदि जो है कोई ऐसा पर्सन है, दिव्यांग पर्सन है, जिसे सहायक लेखक की आवश्यकता या उपकरण की आवश्यकता है, तो वो जो है, या जो है ना प्रश्न पत्र में फॉन्ट की आवश्यकता है, तो उन्हें उसी जो मेंस का फॉर्म भरेंगे उसमें उसको मेंशन करना पड़ेगा, ओके। अब जो है ना 2025 के ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवार द्वारा दिए गए नाम के अनुरूप राजपत्र अधिसूचना प्रस्तुत करना, यानी कि उम्मीदवार ने मैट्रिकुलेशन के बाद अपना नाम बदल लिया है या उसके बाद दिए गए नाम के साथ उसके मैट्रिकुलेशन या उच्च शैक्षिक प्रमाण पत्र में दिया गया नाम में मेल नहीं खाता है, तो ठीक है। तो जो प्री एग्ज़ाम के लिए जिस समय नोटिफिकेशन आया था, तो किसी के नाम में ज़रा सा भी कोई त्रुटि है तो उसे क्या करना होगा, वो एक फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट के अनुसार उसे प्रस्तुत करना पड़ेगा, अपलोड भी करना पड़ेगा। और इसमें आपको मेंस के लिए सभी चीज़ें भरनी पड़ेंगी। जब आप मेंस का फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट देना पड़ेगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। और प्रेफरेंस भी आपको देने पड़ेंगे, जो वो हैं आपके उसमें क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू में जब जाएंगे तब आपको सिलेक्शन होगा, तो उसके लिए प्रेफरेंसेस, पोस्ट की प्रेफरेंसेस देनी पड़ेंगी। तो आप लोग जो है किसी भी तरीके की कोई समस्या हो तो ये नंबर दिए गए हैं, इन नंबर पर, ठीक है, 10 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में जो है आप संपर्क कर सकते हैं। और एक जानकारी इन्होंने और भी दी है कि अभी तक यानी कि कोई भी कट ऑफ या व्यक्तियों के जितने जो यानी क्वालिफाई नहीं हुए हैं उनके
अंक आदि जो है, ये इन सभी चीज़ और उत्तर कुंज यानी आंसर की, ये सब जब तक जो है पूरा नहीं किया जाएगा तब तक इसमें जब तक दोनों परीक्षाएं, ये क्योंकि दोनों एक साथ होती हैं, भारतीय वन परीक्षा और सिविल सेवा परीक्षा, इनका ही जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाएगा उसके बाद ही क्या किया जाएगा, ये सभी चीज़ें जारी की जाएंगी। ओके, जहाँ तक कट ऑफ की बात है तो जिनका रिजल्ट आ गया है तो अब कट ऑफ से कोई ख़ास मतलब नहीं है, लेकिन आशा की जा रही है कि 87 प्लस जनरल की गई है मेरिट, ठीक है। और जो है जनरली यानी कि ये लिया जाता है कि शायद, ठीक है, क्योंकि इस बार का पेपर काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। EWS का भी लगभग इतना ही यानी मेरिट जाने की संभावना है, और लगभग 80 जो है वो OBC की, ओके, और 70 प्लस -5 के आसपास SC और ST के होने की संभावना है। ओके, तो ये जो है यानी कि लगभग इतना ही कट ऑफ हो सकती है, अभी तो सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ओके, तो इसमें जो है, इसमें एक सूचना और दी गई है कि इसमें है क्रमांक, अनुक्रमांक ये और ये और ये और ये, इनमें परिणाम में चल रही अदला बदली मामलों में अंतिम परिणाम तक क्या कर दिया गया है, इनको रोका गया है, ठीक है। इसमें जो है यानी इन उम्मीदवार के परिणामों को क्या करना है, किया गया है, रोका गया है, यानी कि इनका रिजल्ट रोका गया है, जब तक फाइनल नहीं आ जाता तब तक के लिए इनका रिजल्ट रोक दिया गया है। ओके, तो ये सूचना थी। आप लोग अब अपने अपने रिजल्ट देखिए, उसके बाद जो है अपनी मेंस की तैयारी में अच्छी तरीके से लग जाइए। जिन बच्चों का प्री क्वालिफाई नहीं हुआ है तो आप लोगों को जो है निराश होने की ज़रूरत नहीं है, फिर से मेहनत करना शुरू कर दीजिए, लग जाइए, और 1 साल है और काफ़ी मेहनत कीजिए जिससे कि अगले बार आप लोग ज़रूर क्वालिफाई हों। ओके, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।